हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मतलब मूर्खों के राज्य में। किंगडम मीन्स राज्य होता है। तो इस स्टोरी में हम लोग कम से कम 100 न्यू वर्ड सीखेंगे। 100 न्यू वर्ड का वोकेबुलरी हम लोग सीखेंगे और इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और सेंटेंस को के स्ट्रक्चर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। किंगडम मीन्स राज, ऑफ का मतलब काके की होता है और फूल्स मीन्स मूर्ख, स्टूपिड। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, दोनों राजा और मंत्री, वेयर इडियट्स, मूर्ख थे, फूल थे, स्टूपिड थे। दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, कि वस्तुएं वैसी हों, लाइक अदर किंग्स, जैसे दूसरों के राज्य में चीज़ें होती हैं वैसे ही इनके भी राज्य में चीज़ें होती रहें। सो दे डिसाइडेड, इस नाते वे लोग निश्चय किए, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, टू चेंज, चेंज मीन्स बदलना, नाइट इनटू डे, नाइट को रात को दिन में, नाइट इनटू डे, रात को दिन में बदलने का निश्चय किया, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड डैट, उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन शुड बी एवाक एट नाइट, कि सभी लोग, एवरीवन माने सभी लोग, शुड बी एवाक एट नाइट, कि रात को जगेंगे, एवाक मीन्स जगना, एट नाइट रात में जगेंगे, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने खेतों में काम करेंगे और सारे अपने बिजनेस वे केवल ओनली आफ्टर डार्क, रात होने के बाद ही करेंगे, दिन में कोई काम नहीं करेगा। डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरा होने के बाद ही सारा काम करेंगे। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर सोने के लिए कब जाएंगे, एज सुन एज द सन कम्स अप, जैसे ही सूरज निकलेगा सभी लोग सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड, हूँ मतलब जो, हूँ जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। वैसे हूँ का मतलब कौन होता है, लेकिन जब हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो उसका अर्थ जो होता है। जो एनीवन हु डिसओबेड, जो डिसओबे करेगा, मतलब कि आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड, उसको दंड मिलेगा, पनिश मीन्स दंड मिलना, विथ डेथ, मतलब उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड, लोगों ने वैसा ही किया जैसा वे लोग कहे। फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से, मौत के डर से लोगों ने वैसा ही किया जैसा राजा और मंत्री ने आदेश दिया। फियर मीन्स डर, डेथ मीन्स मृत्यु। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेयर, राजा और जो मंत्री थे, वेयर डिलाइटेड, आनंद में थे, प्रसन्न थे, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट के, मतलब अपने इस काम के सफल होने पर वे सभी लोग, राजा और मंत्री, खुश थे। वन डे मीन्स एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक गुरु और उनका, हिज मीन्स उनका, डिसिपल मीन्स शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, शहर में आए, अराइव्ड मीन्स आ पहुँचना। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डेलाइट, दूर दूर तक, ब्रॉड मीन्स विस्तृत रूप से, मतलब चारों तरफ उजाला था, डेन लाइट उजाला था। बट देयर वाज नो वन, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। देयर वाज नो वन, एवरी वन वाज अस्लीप, सभी लोग सोए थे। नॉट अ माउस स्ट्रिंग,
एक चूहा भी नहीं दिख रहा था, मतलब कोई भी पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में कोई भी दिख नहीं रहा था, एक चूहा तक नज़र नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। इवन मीन्स यद्यपि, कैटल मीन्स जानवर, पशु, कैटल कहते हैं पशुओं को, ऐसे पशु जिनको हम लोग पालते पोसते हैं उनको कैटल कहते हैं। शेर कैटल नहीं होगा, क्योंकि शेर को हम लोग पालते नहीं हैं, तो वाइल्ड एनिमल है। इवन कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, माने पशुओं को भी, जैसे गाय भैंस आदि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। टीस का सेकेंड फॉर्म टाट होता है। द टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, वेयर अमेज्ड, अचंभित रह गए, अमेज्ड मीन्स अचंभित रह गए, बाई व्हाट दे सा, जो कुछ भी वे लोग देखे, अराउंड देम, अपने चारों ओर, एंड वांडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शहर में, वांडर्ड मैंने घूमना, वांडर मीन्स घूमना, एक वांडर का मतलब घूमना और एक वांडर का मतलब आश्चर्य होता है, WONDER, वांडर मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य, और WANDER, वांडर मीन्स घूमना। तो इंग्लिश में एक एक लेटर अगर चेंज होते हैं तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो वे लोग पूरे शहर में शाम तक घूमते रहे। वेन सडनली, शाम तक घूमते रहे, वेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और जब शाम हो गई तो अचानक सभी लोग जग गए, एंड वेंट टू देयर राइट बिजनेस, और अपने अपने काम पर चले गए। बिजनेस मीन्स काम या व्यवसाय पर चले गए। द टू मैन वेयर हंग्री, दो व्यक्ति भूखे थे। नाउ डैट द शॉप्स वेयर ओपन, अब यही दोनों गुरु और चेला, गुरु और शिष्य जो हैं दोनों लोग भूखे थे। नाउ डैट द शॉप्स वेयर ओपन, और जो शॉप्स मैंने दुकानें थीं खुल चुकी थीं। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।